मैं सूरजवान सिंघोदिया हमारे यूट्यूब चैनल SBS पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज पढ़ेंगे हम प्रश्नावली 2.1 में क्वेश्चन नंबर 4। ये है कक्षा 10 के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको मैं 3 ही बताऊंगा, यहाँ पर 6 प्रश्न है। यदि एक भी समझ में आ गया तो आप बाकी प्रश्न आप खुद कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि आपके पास में निम्नलिखित संख्या, ये आपके पास में जो प्रश्नावली 2.1 का जो पार्ट नंबर, ये आज हम 4 पढ़ रहे हैं, ठीक है। 3 तो अब तक हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आपको देखना क्या है कि जो क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित संख्या युग्मों का यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। आपको एचसीएफ ज्ञात करना है, महत्तम समावर्तक, ठीक है। एचसीएफ की जो फुल फॉर्म होती है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मानी महत्तम समावर्तक, ठीक है। तो आपको इस विधि का प्रयोग हम कब कर सकते हैं? जब आपके पास में दो ही संख्या हो, ठीक है। दो ही संख्या के आपके पास में यहाँ पर प्रश्न है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? यहाँ पर 210 और छोटी संख्या क्या है? 500, ठीक है। आपको प्रयोग करना है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करने पर, ठीक है। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। तो क्या होती है? A बराबर BQ प्लस R, और R का मान 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन 20 से छोटा होगा, ठीक है। यहाँ पर चलती है स्टेप वाइज, स्टेप यानी चरण चलेंगे आपके पास में। चरण नंबर फर्स्ट में आपके पास में क्या होगा, ठीक है। चरण नंबर फर्स्ट में आपके पास में होंगे, जो आपके पास में 210 है और अगली संख्या 55 है। ये तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी संख्या है वो कौन सी है आपके पास में? तो 210। तो यहाँ पर एक का मान क्या हो जाएगा? 210, तो बराबर, ठीक है। देखो भाग विधि भी चलती है इसमें, विभाजन विधि का मतलब सबसे बड़ी संख्या 210 और उसमें भाग देंगे छोटी संख्या का। तो यहाँ पर भाग कितनी बार गया? यहाँ पर भाग गया आपके पास में 3 बार, ठीक है। तो ये कितने आ जाएंगे? 165। यहाँ से घटाएंगे आप तो शेषफल आ गया 5 और यहाँ से 4, ठीक है। तो 210 में आपने किसका भाग दिया? 5 का, 55 का। 210 में भाग दिया 55 का। ए बराबर तो 210, बी का मान 55, तो क्यू का मान क्या है आपके पास में? 3, और प्लस आर का मान क्या आ गया? 45। अब ये स्टेप पूरी नहीं हुए, अब सेकंड स्टेप शुरू होगी। अब देखो स्टेप आपके पास में जो पूरी हुई है या नहीं हुई है उसका पता कैसे चलेगा? जब आर का मान आपके पास में क्या आ जाए? 0 आ जाए। यहाँ पर आर का मान 0 नहीं है तो क्या कर देंगे? आर बराबर 0 नहीं है। अब चलेंगे चरण नंबर सेकंड, ठीक है। तो सेकंड में क्या है? यहाँ पर जो आपके पास में संख्या क्या है? 55, ठीक है। ये वाली संख्या, इसकी बात करो तो फर्स्ट में यहाँ पर भाज्य कौन है? भाज्य यहाँ पर 55। तो 55 में भाग देंगे किसका? जो आपके पास में शेषफल है, ठीक है, 45 का, मतलब ये स्टेप 45 का भाग किस में देंगे? पीछे वाले भाजक। अब ये 45 यहाँ पर अगले भाग के लिए क्या हो गया? भाजक हो गया। तो 45 का भाग देंगे 55 में, ठीक है। तो यहां से भाग जाएगा एक बार। भागफल से कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर, ज़्यादा जो शेषफल होता है यहाँ पर, ठीक है। तो 45 गुणा क्यू का मान 1, भागफल 1, और शेषफल आपके पास में क्या आ गया? 10, तो प्लस 10। तो यहाँ पर भी क्या है? आर बराबर आपके पास में 0 नहीं है, ठीक है। अब चलेगा अगली स्टेप, चरण नंबर आपके पास में तीसरा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भाजक, पीछे वाले चरण में भाजक कौन था? 45, तो वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा। और शेषफल क्या था? 10, तो मतलब 10 का भाग पीछे वाले भाजक में देंगे आप 45 में। तो भाग कितनी बार गया? 4 बार। शेषफल क्या आ गया? 5, तो भाग 4 बार गया, शेषफल आ गया 5। तो यहाँ पर भी जो आपके पास में है आर बराबर, यहाँ पर भी क्या है? 0 नहीं है। तो ये स्टेप खत्म नहीं हुई है। अब चलेंगे चरण नंबर 4 में। पीछे वाले चरण में भाजक कौन है? तो आप बोलेंगे पीछे वाले चरण में भाजक 10 है और शेषफल क्या था? 5। तो मतलब 5 का भाग अब किस में देंगे? पीछे वाले भाजक में, 10 में देंगे। तो भाग कितनी बार गया? पूरा जा रहा है, और शेषफल क्या आ गया? 0। इसका मतलब आपका जो ये स्टेप है ये पूरी होगी। तो प्लस 0, आर बराबर क्या आ गया? आपके पास में 0 आ गया, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? चूंकि चरण नंबर 4 में
चरण नंबर 4 में क्या लिखेंगे, चरण नंबर 4 में शेषफल शून्य प्राप्त हुआ तथा भाजक क्या है, यहां पर भाजक चरण कौन सा लेंगे जहां पर शेषफल आपके पास में 0 आ जाए, ठीक है। तो और भाजक यहां पर क्या है, 5 है, तो लिख देंगे अतः है HCF बराबर 5 होगा। HCF आपके पास में क्या होगा, 5 होगा। ये स्टेप आप यहां पर अपनाएंगे। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 420, और उससे छोटी संख्या क्या है, 130। चरण नंबर आप लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। तो प्रमेय क्या आपके पास में, a बराबर BQ प्लस R का मान 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन 20 से छोटा होगा। चरण नंबर फर्स्ट, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 420, और उससे छोटी संख्या क्या है, 130। तो क्या करेंगे आप, 420 में भाग किसका देंगे आप, 130 का। तो यहाँ पर जो भाग है वो कितनी बार गया, तो भाग है यहाँ पर 3, तो यहाँ 390, ठीक है। शेषफल क्या आ गया आपके पास में 0, और 9 3 12, 30 शेषफल आ गया, ठीक है। तो गुणा भागफल 3 है, और शेषफल क्या है आपके पास में यहाँ पर 30 है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपके पास में R का मान क्या है, 0 नहीं है। तो फिर क्या करेंगे आप, फिर आप चरण नंबर सेकंड शुरू करेंगे आप, और चरण नंबर सेकंड में तो पीछे वाले चरण नंबर फर्स्ट में भाजक कौन है यहाँ पर, 130। तो 130 लेंगे यहाँ पर, बराबर शेषफल क्या था, 30। मतलब अब 30 का भाग देंगे आप, और किस में देंगे, पीछे वाले भाजक में देंगे आप। तो यहाँ से भाग जाएगा 3 चौके 12 है, भाग गया 4 बार, शेषफल क्या आ गया 10। तो भाग गया 4 बार, और शेषफल क्या आपके पास में 10। तो यहाँ पर भी R का मान क्या है आपके पास, 0 नहीं है। अब चरण नंबर 3 शुरू होगा आपके पास में यहाँ पर। तो चरण नंबर 2 में जो आपके पास में भाजक है वो भाजक कौन है, तो यहाँ पर भाजक क्या है 30, और शेषफल क्या था पीछे वाले चरण में, शेषफल था 10। माने अब 10 का भाग देंगे पीछे वाले भाजक में, पीछे वाले भाजक में देंगे आप, ठीक है। तो भाग जाएगा आपके पास में पूरा 3 बार, शेषफल क्या आएगा आपके पास में 0। तो ये आपके पास में स्टेप इस बार पूरी खत्म होगी, तो R बराबर 0 हो जाएगा यहाँ पर। तो लिख देंगे चूंकि चरण नंबर 3 में क्या है, शेषफल 0 प्राप्त हुआ, शेषफल 0 प्राप्त हुआ तथा भाजक 10 है, अतः HCF बराबर आपके पास में यहाँ पर क्या होगा, 10 होगा। इस प्रकार से करना है। जिस चरण में आपके पास में शेषफल 0 आ जाए वहाँ पर आपको स्टेप को ख़त्म करना है, और उस चरण में आपके पास में भाजक कौन है वही आपका उत्तर है, वही HCF है। ये स्टेप आपको यहाँ पर अपनानी है। तो पहले करेंगे 75 व 243 में बड़ी संख्या कौन सी है, 243 बड़ी संख्या है, और छोटी संख्या है आपके पास 75, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा, प्रमेय का द्वारा। तो प्रमेय क्या आपके पास में, A बराबर BQ प्लस R, 0 का मान R से बड़ा भी हो सकता है, और R का मान 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन B से आपके पास में छोटा होगा। तो सब चरण नंबर फर्स्ट में क्या होगा आपके पास में, सबसे बड़ी संख्या 243 में भाग देंगे, उससे छोटी संख्या 75 का। मतलब क्या है, 243 में किसका भाग देंगे आप, 75 का। तो भाग कितनी बार जाएगा, भाग जाएगा आपके पास में, भाग जाएगा यहाँ पर 3 बार, ठीक है। तो भाग तो कितनी बार गया, 3 बार। तो 3 का मतलब 5 3 15 और 7 या 21 1 22, घटाएंगे यहाँ से
तो आपके पास में शेषफल क्या आ गया 8 और 1 18 शेषफल आ गया। तो गुणा में तो क्या आएगा भागफल और प्लस क्या आ गया शेषफल। यहाँ पर भी जो r का मान है वो क्या है 0 नहीं है। अब चरण नंबर सेकंड, चरण नंबर सेकंड में आपके पास में क्या होगा, चरण नंबर जो फर्स्ट में जो भाजक है, चरण नंबर फर्स्ट में भाजक है वो चरण नंबर सेकंड के लिए क्या हो जाएगा भाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पीछे उतरा जाएगा। भाग किसका देंगे, चरण नंबर फर्स्ट में जो शेषफल है 18 का भाग देंगे, मतलब 18 का भाग किस में देंगे आप, पीछे वाले भाजक में देंगे। ठीक है, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 54, 18 चौक 72, भाग जाएगा 4 बार। ठीक है, तो गुणा 4 और शेषफल यहाँ से क्या आ गया, शेषफल आ गया आपके पास में 3। तो यहाँ पर भी जो r का मान है वो आपके पास में 0 नहीं है। तो सेकंड स्टेप चलेगी आप, सेकंड से थर्ड स्टेप चलेंगे आप। तो चरण नंबर 3 में देखना आप, अब 3 का भाग किस में देंगे आप, पीछे वाले भाजक में। ठीक है, वो क्या है पीछे वाला भाजक 18 में देंगे। तो 18 में भाग देंगे आप 3 का, तो भाग जाएगा 6 बार, शेषफल क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर कह देंगे r बराबर आपके पास में क्या आ गया, इस बार r का मान 0 आ गया। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि चरण नंबर 3 में शेषफल 0 प्राप्त हुआ, आपको 0 प्राप्त हुआ, तथा भाजक, भाजक यहाँ पर क्या है भाजक, यहाँ पर भाजक है 3, भाजक लेना आपको, भाजक जैसे यहाँ पर पूरा पूरा भाग जा रहा है और भाजक आपके पास जहाँ पर पूरा पूरा भाग जाएगा वहाँ पर पूरा जाएगा। तो भाजक 3 है, अतः HCF बराबर 3 होगा, नहीं कि 6 होगा। 3 लिखना आपको पीछे वाला भाजक। ठीक है, और इसके अलावा आपके पास में इसमें 6 थे, 3 बता दिए, 3 आपको करना है। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 2.1 में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या, यदि संख्या आपको दे रखी है संख्या 408 1032, क्या हो रहा है क्या 408 व 1032 का जो HCF है किस रूप में व्यक्त किया गया, जो 408 और 1032 का जो HCF है वो क्या आपके पास में 1032 x माइनस 408 गुणा 5, इस रूप में आपके पास में ये HCF लिखा हुआ है। ठीक है, 408 और 1032 का जो HCF है वो इस प्रकार से है। अब देखो x के स्थान पर कोई संख्या है वो आपको निकालनी है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, आप पहले सोचो कि आपको दिया हुआ क्या प्रश्न में दिया हुआ है कि HCF दिया हुआ है 408 और 1032 का HCF एक समीकरण के रूप में है, बीजी व्यंजक अक्ष आ गया, चर पद आ गया, अचर पद आ गया। ठीक है, तो आपको अक्ष का मान निकालना है। तो पहले क्या करेंगे आप, पहले आप इन दोनों का HCF निकालेंगे, यहां पर लिख देंगे HCF और इस HCF को बराबर कर देंगे, तो अक्ष का मान आ जाएगा। आप कैसे 408 व 1032 का क्या करेंगे आप HCF निकालेंगे। निकालिए आपने HCF, वो HCF आएगा वो इसके बराबर कर देंगे 1032 x माइनस 408 गुणा 5 के बराबर कर देंगे आप। तो यहां से क्या आएगा x का मान आएगा। ठीक है, तो देखना, तो 1032 में बड़ी संख्या 1 और 408 में जो बड़ी संख्या है वो 1032 है। मैं यहाँ पर करूँगा यूक्लिड विभाजन परिमेय द्वारा यहाँ पर HCF ज्ञात करूँगा, जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था उस विधि का ही प्रयोग करूँगा, या किसी इसके अलावा आप और विधि का भी प्रयोग यहाँ पर कर सकते हो। आप ऐसा नहीं बोला कि आपको इस विधि का प्रयोग करना है या इसका करना है। ठीक है, किसी विधि का प्रयोग आप कर सकते हो, मैं इसका कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखना यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा, प्रमेय क्या है, a बराबर BQ प्लस R, R का मान 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन 20 से भाजक से छोटा होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। तो चरण नंबर चलते हैं इसमें, चरण नंबर फर्स्ट
ठीक है, सबसे बड़ी संख्या 1032 में भाग देंगे आप किसका, 408 का। मतलब क्या है, 1032 में किसका भाग देंगे आप, उससे छोटी संख्या क्या है, 408 का। तो यहाँ पर भाग जाएगा 2 बार, तो 816 है, यहाँ पर भाग जाएगा 816। 1032 में किसका भाग दिया आपने, 408 का। तो यहाँ पर जो आपके पास में भाग है वो कितनी बार गया, 2 बार। ठीक है, तो शेषफल क्या आ गया, 6। ठीक है, और यहाँ से फिर करेंगे 2 में से 1 गया 1 और आगे 2, तो गुणा भागफल क्या है 2 और शेषफल क्या है 216। तो यहाँ पर जो r का मान है वो क्या है, 0 नहीं है। तो अब क्या करेंगे आप, सेकेंड स्टेप में आप 216 का भाग देंगे पीछे वाले भाजक में, 408 में भाग देंगे 216 का। तो भाग यहाँ पर कितनी बार गया, भाग आपके पास में 1 बार। ठीक है, तो चरण नंबर सेकंड में क्या होगा, जो चरण नंबर फर्स्ट में जो भाजक है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाज्य, और शेषफल क्या है वो हो जाएगा भाजक, और उसका भाग दिया आपने, भाग गया 1 बार, और शेषफल क्या है यहाँ से 8 में से 6 गए 2। ठीक है, यह आ गए आपके पास में 9 और 1, तो प्लस क्या आ गया 192। यहाँ पर भी जो आपके पास जो प्राप्त शेषफल है वो क्या है, 0 है, वो नहीं है, 0 नहीं है आपके पास में, देखो 0 नहीं आ रहा आपके पास में, दे देंगे r बराबर 0 नहीं है, इसका मतलब r का मान 0 नहीं है, इसके अलावा कुछ भी है, हो सकता है। ठीक है, चरण नंबर सेकंड था आपके पास में। आप करेंगे चरण नंबर थर्ड, पीछे वाला भाजक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा, मतलब 192 का भाग किस में देंगे, पीछे वाले भाजक में। तो भाग कितनी बार गया, भाग गया 1 बार। ठीक है, और शेषफल क्या आ गया आपके पास में, शेषफल आ गया 24। तो 216 में किसका भाग दिया, 192 का, और भाग कितनी बार गया, 1 बार। शेषफल क्या आ गया 24। यहाँ पर भी r का मान 0 नहीं है। ठीक है, अब चलेंगे चरण नंबर फोर्थ में। ठीक है, तो क्या है आपके पास में, पीछे वाला भाजक, तो पीछे वाला भाजक क्या है 192। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, चरण नंबर 4 के लिए भाज्य हो जाएगा, पीछे वाला शेषफल 24। इसका मतलब अब 24 का भाग पीछे वाले भाजक में देंगे आप 192 में, और भाग कितनी बार गया, भाग गया 8 बार। ठीक है, तो यहाँ पर भाग पूरा जा रहा है 8 बार आपके पास में, 24 8 192। शेषफल क्या आ गया आपके पास में 0। ठीक है, तो भाग तो आपके पास में 8 बार गया, और शेषफल क्या आ गया 0। 0 का मतलब आपका जो ये वो आंसर भी आ गया। ठीक है, तो लिख देंगे अतः चूंकि चरण नंबर 4 में प्राप्त शेषफल, प्राप्त जो शेषफल है वो क्या है, प्राप्त शेषफल 0 प्राप्त हुआ, प्राप्त से 0 है, शेषफल 0 है। ठीक है, तथा भाजक, प्राप्त शेषफल 0 आते ही यहां पर जो भाजक क्या है, भाजक 24 है, जो भाजक है वही आपका HCF है, 24 है। अतः HCF बराबर 24 होगा। ठीक है, आपके पास में HCF आ गया, किसका आ गया 408 1032 का HCF आ गया, ये भी HCF है। तो यहां से क्या करेंगे आप, अब लगाएंगे आप 408 व 1032 का HCF बराबर क्या है 1032 अक्स माइनस 408 गुणा 5। इनका जो HCF है वो तो आपने निकाल लिया, 24 आ गया। ठीक है, अभी निकाला ये भी HCF निकाल लिया और ये भी HCF है, दोनों को बराबर कर देंगे कि दोनों बराबर हैं, एक ही दो ही संख्याओं का HCF है। तो 1032 अक्स माइनस 408 गुणा 5, तो 24 बराबर 1032 अक्स गुणा करेंगे तो 8 पंजो 40, और यहाँ से 5 को 8 से गुणा कर दिए 0, 5 और 40 और 500 का 20। आप क्या करेंगे, अचर पदों को एक पक्ष में, चर पदों को एक पक्ष में। तो 2040 इस तरफ आएगा, माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, दायां पक्ष से बायां पक्ष में आ गया, और प्लस क्या है 24 समान पदों को एक साथ जोड़ देंगे।
ठीक है, ये हो गया 2000 आपके पास में 64, 1032 गुणा में है, भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो भाग कितनी बार गया आपके पास में 2 बार, तो अतः आपके पास में अक्स का मान क्या आ गया 2, लिख देंगे अतः अक्स बराबर 2 होगा। तो यहाँ पर जो अक्स का मान है वो क्या आ गया आपके पास में 2 होगा। ठीक है, धन्यवाद। तो इस प्रकार से हम आपने अक्स का मान ज्ञात किया।